चलो भाई, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है सीबीएसई मेंटोर पर। और आज की क्लास होने वाली है क्लास 8 की साइंस और चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर का नाम क्या है भाई? पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। सीधी सी बात है, चैप्टर 8 है आपका, सॉरी चैप्टर 7 है और आप क्लास 8 में आ चुके हैं। जो चैप्टर का नाम है ना, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा कि हमारे आसपास का जितना भी मैटर है, मतलब जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास, वो किस नेचर की होती हैं, वो कैसी होती हैं, या वो किन चीजों से मिलकर बनी होती है बेसिकली। तो ध्यान से समझना कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली, पहले हम कलर चेंज करेंगे पेन का। यस भाई, जितना भी मैटर होता है, मैटर का मतलब हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ये पेन हो, मैं हूं, मेरा फोन है, ये बोर्ड है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर है, पहली चीज। अब ये जो मैटर है ना, ये मेड होती है यानी कि बनी होती है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। जैसे ये पेन जो है ना, ये पेन एक मैटर है और ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, दैट वी कैन नॉट सी इवन विद एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, जिसे हम ऑर्डिनरी या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ये पूरा पेन दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन इस पेन का अगर एक मॉलिक्यूल में अगर देखने की बात करूं, तो वो हमें ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा। उसके लिए एक अलग से स्पेशल माइक्रोस्कोप आता है, जिससे हम देखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ग्राइंड इन चॉक, अगर हम चॉक को ग्राइंड कर दे, इवन व्हेन फाइन, एकदम पतला और पतला, एकदम ही आप चॉक को पीस दो, तब भी उसका जो मॉलिक्यूल है वो आपको नजर नहीं आएगा। इट इज स्टिल चॉक, अभी भी वो क्या रहेगा? चॉक ही रहेगा। ये क्या शो करता है? दैट द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर यूनिट। इसका मतलब वो जो एक चॉक बना था, वो बहुत ही छोटे छोटे चॉक के मॉलिक्यूल से बना था। ठीक है, इसीलिए दीज स्मॉलेस्ट यूनिट्स आर ऑफन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसलिए ये जो आपने चॉक को पीसा, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उसे भी हम अभी तक पार्टिकल ही बोलेंगे, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी चीज के, वो हमें नेक्ड आइज या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते। ठीक, आगे हम, अब व्हाट इज मैटर कंपोज्ड? तो ये जो मैटर है, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, वो किन चीजों से मिलकर बनी है, किन से बना होता है मैटर? तो ये देखो, बीच में मैटर है, ये एटम से मिलकर बने हो सकते हैं, मॉलिक्यूल से मिले बने हो सकते हैं, ये कंपाउंड हो सकते हैं, दो चीजों का या तीन चीजों का मिक्स, ये किसी एलिमेंट से बनकर मिले हो सकते हैं। साथ ही साथ जो मैटर होता है, वो या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। ये तीन तरीके के स्टेट भी हमारे जो मैटर है उनके पाए जाते हैं। ठीक है, चलो नाउ इंटर पार्टिकल स्पेस फोर्सेस की बात करें कि कोई भी चीज, जैसे ये पेन है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में आपस में इंटर स्पेस होता है। क्या होता है? इंटर स्पेस। देखो, देयर आर स्पेसेस बिटवीन द टिनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोलते हैं। यानी कोई भी मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अब वो स्पेस बहुत कम हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, या बहुत ज्यादा हो सकता है। हम बात करें अगर इस स्पेस की, तो जो सॉलिड चीजें होती हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, सारी चीजें आपस में चिपकी हुई होती है। जैसे ये सॉलिड है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एकदम ही टच्ड हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। वहीं लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, और अगर गैस की बात करें तो स्पेस बहुत ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर। ये ध्यान रखना कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या गैस हो। लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में, और बहुत ही कम होता है गैस में। The strength of these forces and the distance between particles help determine the state of matter. और मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है, यही हमें बताता है कि कोई भी मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है। जैसे अगर अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, उनके बीच में स्पेस कम है, तो वो सॉलिड हुआ। अगर थोड़े दूर दूर हैं, तो वो लिक्विड हुआ। अगर अट्रैक्शन बहुत कम है,
मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं तो वो चीज क्या हुई, गैस हुई। ठीक, चलो अब यहां पर वो चीज आप और अच्छे से क्लियरली समझ लो। ये जो सॉलिड है इसमें जो इंटर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। देखो स्पेस है इनके बीच में, बिल्कुल नहीं है। लिक्विड में हल्का ज्यादा स्पेस होता है, गैस में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, यानी अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम है। यहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, चिपके हुए हैं, इसीलिए इनके बीच में मूवमेंट भी कम हो रही है। आइए अब हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस को अलग अलग यानी स्टेट्स ऑफ मैटर की, कि मैटर जो हमारी पूरी यूनिवर्स की चीजें हैं वो कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। तो जो सॉलिड होता है इसमें पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास जुड़े हुए होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, इनके जो मॉलिक्यूल्स है इसमें अट्रैक्टिव वाला फोर्स ज्यादा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए चिपके हुए हैं। इनकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है, इनकी शेप होती है और वॉल्यूम होता है जिसे हम बदल नहीं सकते। ठीक है, अब हम बात करें लिक्विड की, तो पार्टिकल्स आर लेस टाइटली हैड, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े लूज हैं, ज्यादा टाइटली नहीं है। कैन मूव स्लिप पास्ट ईच अदर, लिक्विड के जो पार्टिकल है वो स्लिप हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, इनकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है, मतलब ये लिक्विड में जितने भी पार्टिकल हैं उतने ही होंगे, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उस कंटेनर की ही शेप ले लेता है। अब हम बात करेंगे गैसेस की। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। फार यानी दूर, फार मतलब क्या होता है, दूर। मूव फ्रीली, ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वीक फोर्सेस, इनके बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत ही लीस्ट होता है, यानी कि कम होता है। इनकी कोई शेप नहीं होती और वॉल्यूम भी नहीं होती, क्योंकि गैस को भी हम क्या करते हैं, किसी कंटेनर में रखेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा, तो इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपको अंतर पता चल गया होगा, यहाँ पिक्चर के माध्यम से भी आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलिए अब हम बात करेंगे पार्टिकल्स के मोशन की, कि जितना भी मैटर है उसके बीच, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, वो कैसा होता है। तो पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, ध्यान रखना कोई भी चीज हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, यानी कि मोशन करते हैं, घूमते रहते हैं। वो अलग बात है कि सॉलिड में ये मोशन ना के बराबर होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस में जो मोशन है पार्टिकल्स का वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हीटिंग कैन इंक्रीज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, वीटर फोर्सेस, चेंज ऑफ स्टेट। अगर हम सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो क्या होगा, मूवमेंट बढ़ेगा। अगर लिक्विड से गैस बनाओगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे सॉलिड मान लो एक बर्फ था, उसके जो पार्टिकल्स थे उसमें मूवमेंट बहुत कम थी या ना के बराबर थी। जब हमने उसको पिघलाया, हीट दी, तो वो लिक्विड बन गया। अब उसके पार्टिकल्स ज्यादा मूव कर रहे हैं। पानी को हमने और ज्यादा हीट दिया, अब वो भाप बन गई, यानी गैस बन गया, तो अब उसके पार्टिकल्स और ज्यादा मूव कर रहे हैं और ज्यादा मोशन कर रहे हैं। डिफ्यूजन हैपन्स बिकॉज पार्टिकल मूव एंड इंटरमिक्स, इंक स्प्रेडिंग इन वाटर, ये एग्जाम्पल दिया है। इससे भी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जो मैंने आपको बताया, ये वाला, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनाते हैं तो जो मूवमेंट है वो पार्टिकल का और ज्यादा बढ़ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। की टर्म्स और कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल फोर्स, ये सारी चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी। डिफ्यूजन, स्टेट ऑफ मैटर जो 3 तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे बनाते हैं। द नोशन दैट मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस बट मेड ऑफ डिक्रीज पार्टिकल, और एक नोशन हमने पढ़ा कि जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एटम या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये ओवरऑल आपका चैप्टर था। आई होप कि चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, किस बारे में चैप्टर में बताया गया है बेसिकली आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि चैप्टर जो 7 आपका है क्लास 8 का, इसमें आप देखोगे कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए नहीं हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डू वी मीन बाय द
पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। पर्टिकुलेट ऑफ नेचर ऑफ मैटर का क्या मतलब है? इट मीन्स कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जिसे हम एटम और मॉलिक्यूल कहते हैं, नॉट अ कॉन्टिन्यूअस मास। कि कोई भी मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस मास से नहीं बल्कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसे हम एटम या फिर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट मेक द मैटर। मैटर को बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल। इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सब्सटेंसेस हैव एम्प्टी स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। किसी भी सब्सटेंस में इंटर पार्टिकल स्पेस क्यों होता है बिटवीन देयर पार्टिकल? क्यों? बिकॉज द पार्टिकल आर नॉट पैक्ड एब्सोल्युटली सॉलिड। क्योंकि अगर कोई चीज सॉलिड की तरह पैक नहीं है तो देयर आर गैप्स, तो वहां पे बीच में क्या होगा? गैप्स होगा, विच अलाउ मूवमेंट, जिससे कि मूवमेंट और डिफ्यूजन होगा किसका? मॉलिक्यूल का, जैसा कि लिक्विड और गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द पार्टिकल अरेंज इन अ सॉलिड वर्सेस गैस। भाई सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं और उनमें और गैस में जो पार्टिकल होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत जल्दी जबरदस्ती आपस में जुड़े हुए होते हैं, एंड लिटिल स्पेस, और वहां पे लिटिल स्पेस होता है और इनकी फिक्स पोजीशन होती है। लेकिन अगर गैस की बात करें तो दे आर फार अपार्ट, सारे जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर होते हैं गैस में, एंड मूव फ्रीली, और फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू गैसेस फील द इंटर कंटेनर। जो गैसेस होती हैं, जैसे आपकी हो रही सीएनजी गैस हो रही या एलपीजी गैस हो रही, जो आपके घरों में भी आती हैं, इन्हें हम कंटेनर में कैसे भर लेते हैं, कैसे फिल कर लेते हैं? बिकॉज द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में फैले हुए होते हैं। सो दे स्प्रेड टू ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, तो इसलिए उनको हम जिस भी चीज में भरेंगे ना, वो उस पूरे कंटेनर का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, और एक चीज ध्यान रखना कि जो गैस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं? कंप्रेसिबल। तो कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसेस के अंदर, इसीलिए हम उसको फिल कर पाते हैं किसी भी कंटेनर में। What happen to particle motion when a substance is heated? अगर किसी सब्सटेंस को हीट किया जाए, जलाया जाए, तो उसके जो पार्टिकल हैं उनके साथ क्या होगा? पार्टिकल मोशन इंक्रीज, पार्टिकल के मोशन में इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगी। पार्टिकल मूव मोर विगोरसली एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में इंक्रीज, और क्या होगा कि पार्टिकल्स बहुत ही तेजी से घूमेंगे और उनके बीच का स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। जैसा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं और वो गैस बनता है तो उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है भाई? यही है कि व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इंक इज एडेड टू द वाटर, अगर आप पानी में एक बूंद इंक की डालते हैं तो इट स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर विदाउट स्टरिंग, तो बिना उसको घोले इंक पूरे पानी में फैल जाता है, यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स हो जाता है पूरे पानी में। Why do liquid have definite volume but no definite shape? जो लिक्विड होती है उनकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है पर डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि देयर पार्टिकल्स आर क्लोज, उनके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। सो वॉल्यूम इज फिक्स, इसलिए उनका वॉल्यूम तो फिक्स है। लेकिन लिक्विड जो होता है ना, ये मूव कर सकते हैं बहुत ही इजीली, इसीलिए उनको जिस भी कंटेनर में डाला जाता है ये उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं। जैसे लिक्विड यानी पानी है, आप ग्लास में डालोगे वो ग्लास की शेप ले लेगा, आप बोल में डालोगे वो बोल की शेप ले लेगा, लेकिन पानी तो उतना ही रहेगा ना। तो वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई कैन सॉलिड होल्ड देयर ओन शेप। जो सॉलिड होता है, जैसे ये पेन है, ये सॉलिड है, इसकी शेप बनी हुई क्यों है? इसकी शेप क्यों नहीं बिगड़ रही है? बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड टू गैदर स्ट्रांगली, क्योंकि इसके पार्टिकल आपस में स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं इन फिक्स पोजिशन, एक फिक्स पोजिशन में। दे कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हीटिंग a solid led to its melting in term of a particle behavior। जब हमें सॉलिड को लिक्विड बनाते हैं तो उसके पार्टिकल में क्या बिहेवियरली चेंज आता है, बेसिकली आपको ये बताना है। तो हीटिंग इंक्रीज पार्टिकल मूवमेंट, ये मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसके पार्टिकल में मूवमेंट बढ़ेगी।
वीकेंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस, उनके पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है अट्रैक्शन वाला वो कम हो जाएगा, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। इससे इंक्रीज होगा डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। सो दे ब्रेक फ्रीली, और वो फ्री हो जाएंगे, फ्री पोजीशन हो जाएगी, एंड द सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड, और इसी तरीके से जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल है वो गर्म होने की वजह से दूर होने लगता है और धीरे धीरे सॉलिड लिक्विड बन जाता है। तो ये पूरा टर्म था आपके चैप्टर नंबर 7 का। आई होप कि चैप्टर समझ आया होगा। कोई मुश्किल नहीं है चैप्टर, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों पढ़ने हैं, तीनों के पार्टिकल्स कैसे होते हैं ये पढ़ने हैं, कहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा जुड़े हैं, कहाँ पर फ्रीली घूम रहे हैं, कहाँ पर स्पेस कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ थी, जितने भी मैटर है हमारी दुनिया में वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब इन पार्टिकल्स को आप चाहे एटम बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो। तो ये पूरा ओवरऑल चैप्टर रहा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिनमें से आपको पेपर में देखने के लिए क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आई होप समझ आ गई होगी क्लास आपको। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।